Hello everyone. So today in this video we will discuss about the fetal circulation. हम बात करेंगे कि फीटस जब मदर के यूट्रस में होता है तो उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है और दूसरे जो कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फीटल सर्कुलेशन को समझने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एडल्ट ह्यूमन हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ये जल्दी से देख लेते हैं। सिंपल चीज़ है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में से इंफीरियर वीना केवा के थ्रू और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में से सुपीरियर वीना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। यहाँ से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में और फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में जाता है। लंग्स के अंदर होता है गैसियस एक्सचेंज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर वहाँ से एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। तो ये तो एक एडल्ट हार्ट का हमने देखा कि कैसे होता है सर्कुलेशन। अब क्योंकि फीटस में जो लंग्स हैं वो फुल्ली फंक्शनल नहीं होते हैं, गैसियस एक्सचेंज कैन नॉट टेक प्लेस इन द लंग्स बिकॉज दे आर नॉट फुल्ली फंक्शनल इन द फीटस। सो लंग्स का काम फीटस के अंदर होगा प्लासेंटा की हेल्प से, मतलब कि गैसियस एक्सचेंज जो कि लंग्स में होता है वो फीटस के अंदर प्लासेंटा में होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लासेंटा में सबसे पहले तो गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल वेन, ये है अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन की हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा इन्फीरियर वीना केवा तक। अब बीच में यहाँ पे आता है लिवर, हेपेटिक सर्कुलेशन में भी थोड़ा ब्लड देना पड़ेगा, बट क्योंकि ये फीटस है तो उसका लिवर भी फुल्ली फंक्शनल नहीं होता है, तो ज़्यादा ब्लड लिवर में जाने देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस क्या करेगा, अम्बिलिकल वेन को सीधा इन्फीरियर वीना केवा से जोड़ देगा। देखिए ये यहाँ पर देखते हैं हम, ये प्लासेंटा में से ब्लड आया अम्बिलिकल वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हेपेटिक सर्कुलेशन में जाने थोड़ा ब्लड हेपेटिक सर्कुलेशन में गया, बाकी डक्टस विनोसस की हेल्प से सीधा इन्फीरियर वीना केवा में चले गया। इन्फीरियर वीना केवा से ब्लड पहुंचेगा राइट एट्रियम में, हार्ट के राइट एट्रियम में। ओके, तो इस तरह से राइट एट्रियम में यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इस डायग्राम में देख सकते हैं हम, प्लासेंटा से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वीना केवा के थ्रू और ये राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में सीधा, क्योंकि ये फीटल हार्ट है तो फीटल हार्ट में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम इन दोनों के बीच में होता है एक फोरामेन जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। ये फोरामेन ओवल की हेल्प से जो ब्लड राइट एट्रियम में आया है वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ओके, ठीक है। अब राइट एट्रियम में ऊपर से यहाँ से सुपीरियर वीना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ ही रहा है, तो राइट एट्रियम में दोनों ब्लड मिक्सअप हो रहे हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऊपर से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहाँ से जाएगा फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से नॉर्मली क्या होता है, एडल्ट हार्ट में राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में और फिर लंग्स में, बट क्योंकि फीटस में लंग्स फुल्ली फंक्शनल नहीं होते हैं तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड विल एंटर इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में बहुत स्मॉल अमाउंट में ब्लड जाएगा। मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लड विल एंटर डायरेक्टली इनटू द एओर्टा, राइट वेंट्रिकल से सीधा ही एओर्टा में जाएगा। अब कैसे, एओर्टा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में से खुलता है, राइट वेंट्रिकल में से कैसे डालोगे एओर्टा में, तो यहाँ पर आता है हमारा डक्टस आर्टेरियोसस। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि राइट वेंट्रिकल में से ब्लड को सीधा एओर्टा में लेके जाएगा। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस राइट वेंट्रिकल से ब्लड सीधा एओर्टा में जाएगा और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स फुल्ली फंक्शनल तो है नहीं, तो वहाँ पे ऑक्सीजनेशन या ये तो कुछ काम होगा नहीं। तो ये देख लिया हमने राइट साइड का हार्ट के। अब देखते हैं कि क्या होगा लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट एट्रियम जो है वहाँ पर ऊपर से लंग से ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, और मोस्ट ऑफ द यहाँ राइट एट्रियम से मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में।
अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। मोस्ट ऑफ द ब्लड यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ही है, जो कि राइट एट्रियम से आ रहा है। ओके, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एओर्टा में सीधा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करेगा, सबक्लेवियन आर्टरी, और उनके थ्रू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को, ब्रेन को और अपर एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई करेगा। उसके बाद वो भी यहाँ पर एओर्टा में चला जाएगा और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था डक्टस आर्टेरियोसस से, उसके साथ मिक्स हो जाएगा और फिर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में सप्लाई करेगा। तो इससे हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट थोड़ा कम रहेगा, ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट थोड़ा कम रहेगा, जबकि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, ब्रेन में, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा रहेगा। क्योंकि देखिए पता है हमें कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या है, ब्रेन है वहाँ पर। ओके, ब्रेन है, हार्ट है, फिर अपर एक्सट्रीमिटीज़ है, ये तो ये सारे वाइटल ऑर्गन्स है। वहाँ पर ऑक्सीजन का पहुँचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट पहुँचता है। ओके, तो ये हमने नॉर्मली देख लिया कि कैसे होता है सर्कुलेशन फीटस के अंदर। अब कुछ टर्म्स हम देखते हैं। सबसे पहले है प्लासेंटा। व्हाट इज प्लासेंटा? तो प्लासेंटा इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस के अंदर। ओके, अम्बिलिकल वेन। So oxygenated blood from the placenta comes to the fetus through the umbilical vein, which joins the left branch of the portal vein. A small portion of this blood passes through the substance of liver to the IVC, but the greater part passes direct to the IVC through the ductus venosus. ये हम पहले ही देख चुके हैं। हेपेटिक सर्कुलेशन को बाईपास करने के लिए डक्टस वेनोसस के थ्रू ब्लड जो है वो अम्बिलिकल वेन से सीधा ही आईवीसी के अंदर जाता है। डक्टस वेनोसस का क्या काम क्या है? इट इज़ फॉर बाईपासिंग हेपेटिक सर्कुलेशन। ओके, फिर आता है फोरामेन ओवल। तो इट कनेक्ट्स द टू एट्रिया। देखा हमने, दो एट्रिया के बीच में एक फोरामेन है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड रीचिंग द राइट एट्रियम थ्रू द आईवीसी इज डायरेक्टेड बाय द वाल्व ऑफ इंफीरियर वेना केवा टुवर्ड्स द फोरामेन ओवल, एंड मोस्ट ऑफ इट passes through the foramen oval into the left atrium. The rest of it gets mixed up with the blood returning to the right atrium through the superior vena cava and passes into the right ventricle. Okay, देखा हमने। डक्टस आर्टेरियोसस क्या है? इट इज़ फॉर बाईपासिंग द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन को बाईपास करने के लिए, क्योंकि लंग्स तो फंक्शनल है नहीं, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को सीधा ही पल्मोनरी ट्रंक में से एओर्टा में ले जाने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि है हमारा डक्टस आर्टेरियोसस। ये देखिए, इस इमेज में हम देख सकते हैं इजीली डक्टस आर्टेरियोसस को। यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से आ रही है पल्मोनरी ट्रंक, यहाँ से लंग्स में जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, पर ये आ गया हमारा डक्टस आर्टेरियोसस, जो कि पल्मोनरी ट्रंक से सीधा ही ब्लड को लेके जा रहा है एओर्टा में, फिर वहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। ओके, क्लियर? डक्टस आर्टेरियोसस क्या है इस इमेज में भी हम देख सकते हैं। ये है हमारा डक्टस आर्टेरियोसस, जो ब्लड सीधा एओर्टा में जा रहा है। Blood supply to fetus. We have seen that in left atrium receives blood from the two sources. Left atrium में दो सोर्स से ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, यहाँ से। ओके, the blood in the left atrium is therefore fairly rich in the oxygen. This blood passes into the left ventricle and then into the aorta. Some of this oxygen-rich blood passes into the carotid and subclavian arteries to supply the brain. देखा हमने, ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पर मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, वहाँ से पल्मोनरी यहाँ से एओर्टा के अंदर एंटर होता है, फिर ऊपर सबक्लेवियन आर्टरीज और कैरोटिड आर्टरीज की हेल्प से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई कर देगा, अपर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करेगा। द रेस्ट ऑफ इट गेट्स मिक्सड अप विद द पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डक्टस आर्टेरियोसस। यहाँ से डक्टस आर्टेरियोसस से ब्लड आएगा और पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ वो मिक्सअप हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से जो जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में, फिर यहाँ से डक्टस आर्टेरियोसस से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके साथ मिक्सअप हो गया, फिर वहाँ पे नीचे जो ब्लड जाएगा वो अब ऑक्सीजन कंटेंट उसके अंदर कम रहेगा, वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करेगा। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ द एओर्टा अराइजिंग डिस्टल टू इट्स जंक्शन विद द डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस के जंक्शन के बाद
के जो बॉडी के पार्ट्स रहेंगे जिसको एओर्टा सप्लाई करेगा, वहाँ पे ब्लड पहुँचेगा विथ मॉडरेट ऑक्सीजन कंटेंट, उसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम रहेगा। अब फीटल सर्कुलेशन की कुछ पेक्युलरिटीज़ होती है, कुछ स्पेशलिटीज़ होती है, उसकी बात करते हैं। तो 3 जगह है जहाँ पे ब्लड शंट करता है, 3 टाइम्स ब्लड शंट्स अलोंग इट्स कोर्स। एक तो डक्टस वेनोसस के पास, तो डायरेक्ट ब्लड को इन्फीरियर वीना के आग में हमने डाल दिया हेपेटिक सर्कुलेशन को बाईपास करने के लिए, एक जगह वहाँ पे। फिर फोरामेन ओवल में टू इक्वलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ईच हाफ ऑफ द हार्ट एंड मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अपर हाफ वाइटल ऑर्गन्स। अपर हाफ में ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाने के लिए फोरामेन ओवल का हमने यूज़ किया। एंड डक्टस आर्टेरियोसस, वहाँ पे क्यों? तो टू डायरेक्ट द ब्लड टू प्लासेंटा फॉर ऑक्सीजनेशन बाय पासिंग द लंग्स। अब मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर लिम्ब, हैंड्स द लेंथ ऑफ द अपर लिम्ब इज मोर, क्योंकि अब अपर लिम्ब में ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच रहा है, तो अपर लिम्ब की जो है वो लेंथ ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू लोअर लिम्ब इन फीटस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि बर्थ हो जाने के बाद क्या चेंजेस आते हैं ये फीटल सर्कुलेशन में। ये फीटल सर्कुलेशन एडल्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन में कैसे कन्वर्ट होता है उसकी बात करते हैं। सून आफ्टर द बर्थ several changes take place in the fetal blood vessels. These lead to establishment of the adult type of circulation. The changes are as follows. First change क्या होता है? Contraction of the thick muscle wall. The muscle in the wall of the umbilical arteries contract immediately after birth. बर्थ के बाद जो अम्बिलिकल आर्टरीज थी जहाँ से ब्लड प्लासेंटा में जा रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लासेंटा में जा रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों? इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ये चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ फीटल ब्लड इनटू द प्लासेंटा, क्योंकि अब बर्थ हो गया है बेबी का, अब उसका जो लंग्स होंगे अब वो फंक्शनल हो जाएंगे, प्लासेंटा को अब वहाँ से रिमूव कर देना है। तो जो फीटस का ब्लड है उसको प्लासेंटा में जाने से रोकने के लिए ये आर्टरीज ऑक्लूड हो जाएंगी, तो अब नो मोर अमाउंट ऑफ ब्लड विल एंटर इनटू द प्लासेंटा। ओके, सेकेंड चेंज क्या होगा? तो ल्यूमन ऑफ अम्बिलिकल वेन एंड डक्टस वेनोसस इज ऑल्सो ऑक्लूडेड। जो अम्बिलिकल वेन है वो भी ऑक्लूडेड हो जाएगी, बट दिस टेक्स प्लेस अ फ्यू मिनट्स आफ्टर बर्थ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डक्टस जो अम्बिलिकल आर्टरी थी वो डायरेक्टली आफ्टर बर्थ इमीडिएटली ऑक्लूड हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ब्लड को नहीं पहुँचने देना है प्लासेंटा के पास अब, जबकि ये जो अम्बिलिकल वेन है वो थोड़ी देर के बाद कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जब बर्थ हुआ उस टाइम पे जो ब्लड प्लासेंटा में है वो तो फीटस में वापस चाहिए हमें, वो कहाँ से आएगा? प्लासेंटा में से अम्बिलिकल वेन के थ्रू ब्लड आएगा फीटस में। तो थोड़ी देर हम वेट करेंगे क्योंकि हाँ ब्लड आ गया अम्बिलिकल वेन से फीटस में, अब अम्बिलिकल वेन को कर देंगे ब्लॉक, so that the fetal blood that is in the placenta has time to drain back to the fetus. Okay, the ductus arteriosus is also occluded so that the all blood from the right ventricle now goes to the lungs. राइट वेंट्रिकल में से जो ब्लड हमने देखा था डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू एओर्टा में चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि लंग्स फंक्शनल नहीं थे, बट अब तो बर्थ हो गया, अब लंग्स जो है वो फुल ऑफ ऑक्सीजन होंगे, फंक्शनल होंगे, तो अब डक्टस आर्टेरियोसस का कुछ काम ही नहीं है, तो डक्टस आर्टेरियोसस भी ऑक्लूडेड हो जाएगा और ब्लड जो है वो अब वहाँ से पल्मोनरी ट्रंक से सीधा कहाँ पे जाएंगे? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ही जाएंगे। ये जो है डक्टस आर्टेरियोसस वो ब्लॉक हो जाएगा। देखिए ये जो था हमारा डक्टस आर्टेरियोसस वो कन्वर्ट हो जाएगा लिगामेंटम आर्टेरियोसम में, ये लिगामेंट में कन्वर्ट हो गया, और जो ब्लड जो था पूरा पल्मोनरी ट्रंक से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। द पल्मोनरी वेसल्स इंक्रीज इन साइज, कंसिक्वेंटली अ मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ ब्लड रीचेज टू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स। जो पल्मोनरी वेसल्स हैं उनकी भी साइज इंक्रीज हो जाएगी और अब यहाँ से जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू large amount of blood will enter into the left atrium. As a result, the pressure inside the left atrium is greatly increased. क्योंकि अब यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ रहा है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर भी इंक्रीज होगा। Simultaneously, the pressure in the right atrium is diminished because blood from the placenta no longer reaches it. देखा हमने
जो प्लासेंटा में से अम्बिलिकल वेन के थ्रू ब्लड आ रहा था राइट एट्रियम में, वो अब बंद हो गई अम्बिलिकल वेन, तो अब राइट एट्रियम में वहाँ से तो ब्लड आएगा नहीं। तो नेट रिजल्ट इसका क्या होगा कि राइट एट्रियम में प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि लंग से वहाँ पे ब्लड आ रहा है। तो लेफ्ट एट्रियम में जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसकी हेल्प से, यहाँ से देखिए यहाँ पे ब्लड आएगा मोर अमाउंट में, ये प्रेशर इंक्रीज हुआ, ये प्रेशर वर्क करेगा फोरामेन ओवल को क्लोज करने में। देखिए यहाँ पे ये कोई स्ट्रक्चर है, जैसे हमने समझा ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फोरामेन ओवल यहाँ से क्लोज हो जाएगा ऐसे। ओके, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली, ध्यान से देखिए, ये ब्लड आया, देखिए लंग्स में से जब ब्लड आ रहा है तो क्या हो रहा है, फोरामेन ओवल क्लोज हो रहा है। ओके, फोरामेन ओवल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक स्ट्रक्चर में। देखिए पहले फीटल हार्ट में क्या था, फोरामेन ओवल था, अब वो फोरामेन नहीं रहेगा, उसकी जगह पे एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में, जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवालिस। ये देखिए ये एक होलो सा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलेंगे फोसा ओवालिस। अब ये कुछ चेंजेस है, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होता है। अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो हमारी, अम्बिलिकल आर्टरी क्या होता है उसका, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन हमने देखा था प्लासेंटा में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, वो कन्वर्ट हो जाएगी लिगामेंटम टेरेस ऑफ द लीवर में मैच्योर बर्थ के बाद। डक्टस वेनोसस कन्वर्ट हो जाएगा लिगामेंटम वेनोसम में। ये दोनों लिगामेंट्स जो है वो हमें लीवर के अंदर देखने को मिलेंगे, लिगामेंटम टेरिस और लिगामेंटम वेनोसम, ये दोनों रहेंगे लीवर के अंदर। और डक्टस आर्टेरियोसस वो कन्वर्ट हो जाएगा लिगामेंटम आर्टेरियोसम में। तो ये सारे तीनों स्ट्रक्चर जो है वो लिगामेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे डायग्राम में हम देखते हैं, ये हमारा लिवर है और ये जो लिगामेंट ये हम देख रहे हैं लिगामेंटम टेरिस, राउंड लिगामेंट। तो फीटस के अंदर ये जो लिगामेंटम टेरिस है वो अम्बिलिकल वेन थी जो कि अब लिगामेंटम टेरिस में कन्वर्ट हो चुकी है, और ये डक्टस वेनोसस था जो कि अभी लिगामेंटम वेनोसम में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, और ये हमारा जो डक्टस आर्टेरियोसस थी, यहाँ पे देखा हमने, ये जो छोटे वाले डायग्राम में दिखाया हुआ ये डक्टस आर्टेरियोसस थी हमारी, वो कन्वर्ट हो चुकी है लिगामेंटम आर्टेरियोसम में मैच्योर पर्सन में। ओके, सो yes, this was all about the fetal circulation and I hope it was useful. Thank you.